चार गॉस्पेल्स की बाइबल में देने की क्या नीड है? जो कैमरा इधर है वो तुम्हें और तुम्हारा जो बैकग्राउंड है उसको दिखा रहा है और वो मेरा बैकग्राउंड है मुझे दिखा रहा है। एम आई राइट? चार गॉस्पेल ऐसी हैं। जो यूहन्ना से छूट गया वो मत्ती ने लिख दिया, जो मत्ती से छूट गया वो लूका ने लिख दिया, जो लूका से छूट गया वो मरकुस ने लिख दिया। बात एक ही है कि नहीं, जीसस क्राइस्ट एक बोलती गॉस्पेल सन ऑफ गॉड नहीं है, दूसरी बोलती हैं। इन चारों गॉस्पेल्स में ऐसी क्या यूनिकनेस है? इन सबको क्या चीज़ अलग करती है? खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, दिस इज तारू। आज मैं और पास्टर एंजल वी चंद्रा आप लोगों का दोबारा स्वागत करते हैं विद अनदर एपिसोड ऑफ आंसर्स विद एंजल वी चंद्रा। लास्ट टाइम मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और आज भी हम बहुत सारी गहरी बातों का आंसर आपके सामने लेकर आए हैं जिनके सवालों के जवाब पास्टर एंजल आप लोगों के साथ देंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वी आर टॉकिंग अबाउट गॉस्पेल्स। सो पास्टर, हमारे क्वेश्चन था आपसे कि चार गॉस्पेल्स की बाइबल में देने की क्या नीड है और हमें ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें चारों गॉस्पेल्स को पढ़ना चाहिए? अच्छा, ओके। राइट। इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि सबसे पहले सोचें कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि चार गॉस्पेल है और चारों गॉस्पेल के पीछे का मैसेज क्या है? चारों गॉस्पेल के पीछे का मैसेज अगर हम अपनी ज़बान में आज के टाइम में उसको समझें तो वो जीसस क्राइस्ट की बायोग्राफी है, ऐसा मानिए। दैट इज, बट क्या ज़रूरत है चार चार बायोग्राफीज लिखने की एक ही किताब के अंदर? यहाँ पर ये सवाल उठता है। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लीजिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक कैमरा तुम्हारे सामने इधर, एक ये रहा मेरे सामने, एक सामने कैमरा लगा हुआ है। डू यू बिलीव कि ये तीन कैमरे लगे हैं, तीनों में रिकॉर्ड तो एक ही चीज़ हो रही है, राइट। बट तीनों अलग अलग फ्रेम्स को दिखा रहे हैं। जो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, कंटेंट सब में एक ही रिकॉर्ड हो रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। कंटेंट सब में एक ही रिकॉर्ड हो रहा है, एक ही टॉपिक को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर तीनों अपना अपना व्यू दिखा रहे हैं। वो कैमरा सामने का दिखा रहा है, जो कैमरा इधर है वो तुम्हें और तुम्हारा जो बैकग्राउंड है उसको दिखा रहा है और वो मेरा बैकग्राउंड है मुझे दिखा रहा है। एम आई राइट? इसीलिए तो इस सवाल को ऐसे किया जा सकता है कि जब आप एक ही वीडियो को बना रहे हो, एक ही कंटेंट, वही सवाल जवाब कर रहे हो, तो एक ही कैमरे से कर लेते, तीन कैमरे की क्या जरूरत है? एम आई राइट और नॉट? राइट, राइट। तो एग्जैक्टली चार गॉस्पेल ऐसी हैं। चारों गॉस्पेल में एक ही बात लिखी है, ठीक है ना? पर जहां एक ने अपना व्यू दिखाया है, मैथ्यू ने जहां अपना व्यू रखा है, जो चीज को वो देख रहा है या वो सुन रहा है, वहीं पर मार्क अपने तरीके से जो उसने देखा लिख उसी बात के बारे में रहा है, पर वो अपने तरीके से लिख रहा है। आमीन। लूका अपने तरीके से लिख रहा है, ठीक है, और यूहन्ना उसे अपने तरीके से बता रहा है। जो जिसने देखा, जो यूहन्ना से छूट गया वो मत्ती ने लिख दिया, जो मत्ती से छूट गया वो लूका ने लिख दिया, जो लूका से छूट गया वो मरकुस ने लिख दिया। बात एक ही है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो समझिए, मान लीजिए कि कहीं पर अभी मान लो अमिताभ बच्चन आ जाते हैं दिल्ली में। मान लीजिए 4 न्यूज़ चैनल हैं वहाँ पर, चारों अमिताभ बच्चन का कहीं इनॉग्रेशन हुआ है या कहीं है वो आए हुए हैं, चारों उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। चारों के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे, ठीक है ना? कोई शायद सामने खड़ा होगा तो कोई लेफ्ट साइड में होगा तो कोई राइट साइड में होगा,
बात हर जगह एक ही हो रही है, पर सबका फ्रेम अलग है। पर है अबाउट गॉस्पल में अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता तो गलत थी। कॉन्ट्रडिक्शन आप समझ गए? राइट, यस यस। विरोधाभास। मतलब एक गॉस्पल जिस चीज को बोल रही है, दूसरी गॉस्पल उसी चीज को डिनाई कर रही है, तो इसे कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। ठीक है। पर गॉस्पल में जहां पर एक वो बात बोल रहा है और दूसरा और उसके साथ और डिटेल्स को बता रहा है, तो जो डिटेल्स वहां छूट गई वो अगली जगह लिखी हुई है, उसको ठीक से समझने के लिए। आमीन। मान लीजिए कॉन्ट्रडिक्शन ये होता कि मैथ्यू कह रहा है जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ, क्रूसिफिक्शन हुआ और फिर रेजरेक्शन हुआ, पर मार्क डिनाई कर देता कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन यानी उनका क्रॉस पे क्या नहीं हुआ, बलिदान नहीं हुआ, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता। जॉन भी इसको मना कर देता और लूक बोल देता कि नहीं, जीसस क्राइस्ट एक बोलती गॉस्पल सन ऑफ गॉड नहीं है, दूसरी बोलती हैं, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन होता। तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब चार डिफरेंट किताबें हैं, पर चारों का मैसेज आप समझिए बायोग्राफी है, यानी कि उनमें कोई भी आपको विरोधाभास नहीं मिलेगा। विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन, यानी एक गॉस्पल दूसरी गॉस्पल की बात को कभी भी नहीं काटेगी। आमीन। पर जो वहां रह गया या वहां छूट गया है, वो दूसरी गॉस्पल उस चीज को बखूबी कवर कर रही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्स को देख लेते हैं, अभी हम बड़ी गहराई में जाएंगे। मान लीजिए मैथ्यू 28 जिसे ग्रेट कमीशन बोला जाता है, 28 को 18 से जब पढ़ेंगे तो इसको यीशु मसीह का महान आदेश बोला जाता है। यहां पर यीशु मसीह बोल रहे 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उन्हें प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, शक कर रहे थे कि जीसस क्राइस्ट सच में जिंदा हो गए क्या, सच में यीशु मसीह इस तरीके से। अभी क्या हुआ, यीशु मसीह 18th वर्ष में क्या बोलते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, Amen. इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप ये देखिए कि यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं उन्हें क्या करो, चेले बनाओ, बपतिस्मे दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं मैथ्यू में। अब इसी बात को एग्जैक्टली मार्क में भी लिखी गई है, ग्रेट कमीशन, पर मरकस में किस तरीके से लिखी है सुनिएगा। लिखा है, और उन्होंने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब ये सुसमाचार प्रचार को करने वाली बात मैथ्यू में नहीं लिखी हुई, राइट। तो ये वहां पर मिस हो गई थी, ये पर यहां ऐड हो गई है। वो कह रहे चेला बनाओ और यहां पर कह रहे हैं गॉस्पल को प्रीच करो। बात तो एक ही लिखी हुई है, सब जातियों में जाना है, सब कौमों में जाना है, सब धर्म के लोगों में जाना है। यीशु मसीह के क्या करना है, उन्हें चेला बनाना, उन्हें शागिर्द बनाना, डिसाइपल करना है उन्हें। यहां पर कह रहे हैं गॉस्पल को भी प्रीच करो, वहां पर कह रहे हैं चेला बनाओ। आमीन। तो वो जो चीज वहां छूट गई मैथ्यू में, वो मार्क में लिखी हुई है। और फिर वो क्या कह रहे हैं सुनिए, और लिखा हुआ है सुसमाचार प्रचार करो, क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें गॉस्पल को प्रीच करो। और लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वहां पर लिखा है कि बपतिस्मा दो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, पर यहां पर यीशु मसीह ने और ज्यादा स्ट्रिक्टली इस बातों को चेलों को बोल दिया कि कयामत के दिन जब होगा, जजमेंट डे, जब न्याय का दिन होगा, जब पूरी दुनिया का न्याय होगा, तो जिसने गॉस्पल को रिजेक्ट करा सुनने के बाद, वो सीधा सीधा दोषी ठहराया जाएगा हेल फायर के लिए। दोषी मतलब ही विल बी कंडेम, शी विल बी कंडेम, कि इनके ऊपर ग्रेस हुआ, इनको गॉस्पल सुनाया, पर इन्होंने उसको फिर भी क्या कर दिया, बार बार ठुकराया, तो वो दोषी ठहराया जाएगा कब, डे ऑफ जजमेंट वाले दिन। ही विल बी कंडेम्ड, ही विल बी जज्ड फॉर दैट। ये बात मैथ्यू में नहीं लिखी गई, इसीलिए 4 की 4 गॉस्पल्स को पढ़ ले, क्योंकि अब यहां पर चेले बनाने वाली बात नहीं लिखी, वो वहां पर लिखी, क्योंकि डिसाइपलशिप बहुत जरूरी है। कि आपने जब बपतिस्मा दे दिया, असली काम डिसाइपलशिप तो शुरू होगी वहां से।
यहाँ पर उसे ट्रेंड करना और जीसस क्राइस्ट की बातों को सिखाना, वो वहां पर नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ सिर्फ गॉस्पल को और साइंस एंड वंडर्स में आप ऑपरेट करेंगे इसके बारे में लिखा है। पर वहां यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? उन्हें वो सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। इसका मतलब उधर इंग्लिश में लिखा है टीच देम ऑल द थिंग्स विच आई हैव कमांडेड यू। तो वहां पर जीसस क्राइस्ट सीधे सीधे डिसाइपलशिप की बात कर रहे हैं, आमेन। और वो यहां पर नहीं है पर एक ही टाइम की बात। पर वो वाला कैमरामैन अपना व्यू दिखा रहा है और वो वाला कैमरामैन अपना एंगल दिखा रहा है और वो अपना एंगल दिखा रहा है, बात एग्जैक्टली एक है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कॉन्ट्रडिक्शन तब होता है जब वो यहां पर ये कह रहे होते हैं कि वही वहां पर मत जाओ। अब इसी को देखते हैं, चलिए लूका में देखें कैसे लिखा हुआ है। चले लूक में चलते हैं। 40 से भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो लिखा हुआ ये कहकर उन्होंने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति यानी उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यीशु मसीह का सच में रेजरेक्शन हो गया है, ठीक है ना, तो वो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तो उन्होंने कहा यार इन्हें सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हो चुका हूँ मुर्दों में से। तो उनसे उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने उन्हें भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, और उन्होंने लेकर उनके सामने खाया। फिर उनसे उन्होंने कहा ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में यानी ज़बूर में या बुक ऑफ साम में मेरे विषय में लिखी हुई है सब पूरी हो, ठीक है। तब पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। अब उनकी समझ खुल गई पवित्र शास्त्र यानी ओल्ड टेस्टमेंट को समझने के लिए। और क्या कहा? और उन्होंने कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उन्हीं के नाम से किया जाएगा। ग्रेट कमीशन ये है जिसमें हमें ये प्रचार करना है। अब यहाँ पर उस सुसमाचार को बताया गया है कि असल में वो गॉस्पल क्या है जिसको प्रीच करना है। तो लूक में उस चीज को बताया जा रहा है कि उनके नाम से मन फिराव का प्रचार होगा, तौबा करने का प्रचार होगा, ठीक है। सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार होगा। अब आया सब जातियों में सुसमाचार सुनाओ। क्या सुसमाचार, क्या सुनाना है? वो ये रहा जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर वहां पर बोला सुसमाचार, यहाँ पर उस डिटेल को बता भी दिया लूका ने कि वो प्रचार क्या है, वो प्रीचिंग क्या है जिसको करनी है। और क्या लिखा है? तुम इन सब बातों के गवाह हो। ओ, और तुम इन सब बातों के गवाह हो क्योंकि तुमने सब देखा है। यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? तुम इन सब बातों के क्या हो? गवाह हो। और तुमने जो देखा है, गवाह वो होता है जिसने जो खुद देखा और सुना है, उसी को तुम टेस्टिफाई करवाओगे। यानी यीशु मसीह के मिरेकल, यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन यानी उनका क्रूसीकरण, उनका बलिदान और फिर उनका रेजरेक्शन, ये सब तुमने देखा है, उसको बताओ लोगों को। और क्यों हुआ ये बताओ। दिस इज द गॉस्पल, आमेन। मरकुस में तो सीधे सीधे सिर्फ सुसमाचार लिखा है, सुसमाचार सुनाओ। अब द क्वेश्चन इज दिस, क्या है सुसमाचार, क्या प्रचार करना है? वो ये करना है। तो लूका में इस चीज को बता दिया गया कि क्या बोलना है सब जातियों में। और लिखा और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। देखो कितनी खूबसूरत बात लिखी है लूका में। वो कह रहा है ये सब करना है, यू हैव टू डिसाइपल, यू हैव टू मेक डिसाइपल्स। तुम्हें चेले बनाने हैं, तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, तुम्हें बीमारों को चंगा करना है, तुम्हें दुष्ट आत्माएं निकालनी है। बट यहां पर एक बहुत बड़ी एक कह लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन या कह लीजिए एक वार्निंग भी दे दी है। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम्हें जाना नहीं है। और इसी बात को वो ग्रेट कमीशन को कहां पर बोल रहे हैं? बुक ऑफ एक्ट्स में, क्योंकि उसको लूका ने लिखा है। और लूका क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि जब वो बिल्कुल उनका जब वो होने वाला है, कह लीजिए यीशु मसीह का असेंशन, जब वो अब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, व्हेन ही वाज अबाउट टू बी असेंडेड टू हेवन, तो हो क्या रहा है? अब यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं? जब आप 1 का 4 पढ़ेंगे और 1 का 8 पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, तो उसमें आपको पता चलेगा वहां पर यीशु मसीह उनसे ये कह रहे हैं कि और उन्होंने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो पर पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। आमेन। तो पहले तुम्हें प्रॉमिस के फुलफिल होने की प्रतिज्ञा करनी है। पहले तुम्हें क्या मिल जाएगी? पवित्र आत्मा, पाकरू। पाकरू का बपतिस्मे की यीशु मसीह यहां पर बात कर रहे हैं, मैथ्यू में नहीं कर रहे हैं। मार्क में बोला साइंस एंड वंडर्स, तो पाकरू के जो काम होंगे उसके बारे में लिखा है, पर उसको और ज्यादा एक्सप्लेन क्या कर दिया यहां पर?
और जब होगा ऐसा तो लिखा है, तब यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। 1:8 में ये लिखा है, एक्ट्स 1:8 में, अमालों की किताब यानी प्रेरितकाम 1:8 में। तब मेरे गवाह बनोगे, यानी तब तुम सब जातियों में जाओगे, तब यू शैल बिकम माई विटनेस, तब आप मेरे गवाह बनोगे। कब? व्हेन यू विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, यू विल हैव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। तो की क्या है? यू हैव टू मेक डिसाइपल्स, बट यू मस्ट बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, यू मस्ट हैव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। आपके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए, तो आप हर जाति में, हर कौम में, हर धर्म में, हर समुदाय में, हर किसी के बीच में यीशु मसीह के आप ट्रू विटनेस बन पाओगे। तो अब मैं समझता हूँ आपको क्या समझ में आया कि 4 गॉस्पल्स में क्या डिटेल्स छुपी हुई हैं। एक खाली ये मैंने एक आपको राइट। वर्स का बताया है ग्रेट कमीशन को लेके। यस पास्टर, सो ट्रू। आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चारों गॉस्पेल्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, कितनी अहमियत है। और एज समवन हु इज़ रीडिंग और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भूख है जानने की, आई थिंक वी शुड ऑल सिट विद लाइक ऑल 4 गॉस्पेल्स, राइट? सो थैंक यू ये बताने के लिए। आई थिंक नथिंग इज़ मिसिंग एंड कॉन्ट्रडिक्टरी, राइट? एग्जैक्टली। या हाँ, बल्कि इसे मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बल्कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है 4 की 4 गॉस्पल्स, कि वहाँ हमने मैसेज मिल गया डिसाइपलशिप का, यहाँ हमें मिल गया गॉस्पल प्रीचिंग का, उधर हमें मिल गया बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का। ये सारी चीज़ें कंबाइन जब Yeah. डिटेल करेंगे तो हमारे पास पूरी तरह परफेक्ट मैसेज आ जाएगा ग्रेट कमीशन का, सुसमाचार का। और कोई भी यीशु मसीह ने जो बोला है उसको हम परफेक्टली क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। follow भी कर एग्जैक्टली पाएंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि वो कैमरा आपका और आपके बैकग्राउंड को दिखा रहा है, ये मुझे मेरे बैकग्राउंड को और वो सामने दिखा रहा है, हम दोनों को दिखा रहा है। सबका व्यू है, सबका एक ही कंटेंट, यीशु मसीह की बायोग्राफी, यीशु मसीह का बर्थ, फिर उनका स्पेशली क्रूसिफिक्शन, उनके मिरेकल्स, उनके साइंस एंड वंडर्स, कैसे उनका क्रूसिफिक्शन हुआ, उनकी डेथ हुई, उनको क्रूसिफाई किया गया और फिर उनका रेजरेक्शन हुआ और फिर वो किस तरीके से ऊपर उठा लिए गए, है ना? एक ही चीज़ है सब में, बट द सेम टाइम डिफरेंट डिफरेंट, सबका बहुत ज़रूरी है। वो व्यू भी बहुत ज़रूरी है, तो वो व्यू भी बहुत ज़रूरी है, और वो व्यू भी बहुत ज़रूरी राइट। है। यस पास्टर। इसके अलावा जो चारों गॉस्पेल्स में ऐसा क्या है यूनिक जो मैथ्यू के गॉस्पेल को, मैथ्यू का गॉस्पेल एंड मार्क, यू नो, इन चारों गॉस्पेल्स में ऐसी क्या यूनिकनेस है? इन सबको क्या चीज़ अलग करती है? अगर आप उसके बारे में बता सकते हैं तो। आपको पता है कि चारों गॉस्पल जो हैं वो चारों के चारों गॉस्पल में यीशु मसीह की बिल्कुल अलग अलग शख्सियत को दिखाया जाता है, वाओ। ठीक है? और वो असल में जो शख्सियत है वो यहेजकेल की किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें पता चलता है कि क्योंकि अर्ली क्रिश्चियन में जो थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन थे वो अपने चर्च में जिन आइकन्स को यूज़ करते थे अलग अलग गॉस्पल्स के लिए, वो उसी आइकन्स को यूज़ करते थे जो यहेजकेल ने दर्शन देखा था, और उसको दर्शन के अकॉर्डिंगली जिन क्रिएचर्स को वो देख रहे थे एग्जैक्टली उन्हीं क्रिएचर्स को यीशु मसीह के साथ जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम देखेंगे यहेजकेल में और यहेजकेल का हम 1:10 प्रॉफिट एजेकेल, और जब यहेजकेल का हम जब 1 से 10 देखेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि इन क्रिएचर्स की बात हो रही है। गौर से सुनिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, उनके सामने मुखों का रूप मनुष्य का सा था, उनके चेहरे यानी इंसान की तरह थे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख शेर के से थे, शेर जैसे थे, वाओ, आमेन। ठीक है ना? दाहिनी की तरफ, राइट साइड। बाईं ओर के मुख उनके यानी चेहरे उनके किसकी तरह थे? बैल की तरह। यानी एक बीच वाला चेहरा तो इंसान का है, साइड में जो राइट साइड है वो शेर का है, लेफ्ट में जो है वो किसकी तरह है? बैल बैल यानी की तरह। ऑक्स की तरह। और उसके बाद लिखा है फिर एक और चेहरा पीछे है जिसका मुंह किसकी तरह है? ईगल, उकाब की तरह। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। ठीक है, आपको पता है इस एक्चुअली मिसाल को या इन पिक्चर्स को अर्ली क्रिश्चियंस भी यूज़ करते थे, ठीक है ना? और आप देखेंगे कि
अर्ली क्रिश्चियन यूज़ करते थे, और साथ ही साथ चर्चेस जो उस ज़माने के हुआ करते थे, जो ईस्टर्न यूरोप चर्चेस हैं, ग्रीक में जो चर्चेस थे, ग्रीस में मतलब जो चर्चेस थे, ईस्टर्न यूरोप चर्चेस थे, अफ्रीकन चर्चेस नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ पर ये सारे आइकन्स को यूज़ करते थे चारों गॉस्पल को रिजेंबल करने के लिए। ये हेजिकल 1:10 में जो ये आपको दिखाया जा रहा है ना, जिन क्रिएचर्स को, जिन्हें आप एंजेलिक क्रिएचर्स बोल सकते हैं, तो वो बता रहा है कि बीच में चेहरा इंसान का है, राइट में किसका है, शेर का है, वहीं पर लेफ्ट में उसका ऑक्स का है, और पीछे उसका क्या है ना, यानी सामने कौन हो गया ईगल। वो, हाँ, ईगल यानी उकाब है, राइट में उधर शेर है, और लेफ्ट में क्या कहते हैं, बैल है, और बीच में कौन है, इंसान का। चारों गॉस्पल में एग्जैक्टली यही पर्सनालिटी जीसस क्राइस्ट की दिखा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ओके। आप समझ रहे हैं, जहां पर मती की जो गॉस्पल है वो यीशु मसीह को पूरी तरीके से एक आदमी, एक डिवाइन मैन के तौर पे दिखाती है, मैथ्यू की गॉस्पल। वाओ, ओके। इसलिए उस वक्त एक मैथ्यू की गॉस्पल को यूज़ करने के लिए जिन आइकन को उन अर्ली क्रिश्चियंस ने यूज़ करा, तो आदमी पर उसके पंख दिखाए हैं, तो आदमी है पर डिवाइन मैन। आप समझ रहे हैं इस बात को, तो क्योंकि यीशु मसीह सुपरनैचुरल में ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैथ्यू की गॉस्पल जीसस क्राइस्ट को एज अ मैन करके दिखा रही है, एक इंसान की तरह, ठीक है ना। वहीं पर जो मार्क की गॉस्पल है, बहुत फास्ट गॉस्पल है, जल्दी 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 बड़े साइंस, बड़े वंडर्स हो रहे हैं वहाँ, चिन्ह चमत्कार, यानी पूरी डोमिनियन देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट की। वो यीशु मसीह को एक किसकी तरह दिखा रही है, शेर की तरह, हैविंग द डोमिनियन ओवर द पावर ऑफ द डार्कनेस, ठीक है ना, सामर्थ, अधिकार पूरी तरीके से अंधकार की ताकतों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, रोग पे, कमजोरी पे। इसलिए मरकुस की गॉस्पल में, मार्क की गॉस्पल में क्या है, सबसे ज्यादा साइंस, वंडर्स और चिन्ह राइट, चमत्कार यीशु राइट। मसीह के, सबसे ज्यादा हीलिंग के। तो वो जो है वो पूरी तरीके से यीशु मसीह की एक शेर वाली पर्सनैलिटी को, एक सींग वाले नेचर को दिखा रहा है, जहां पूरी तरीके से स्पिरिचुअल रेलम में यीशु मसीह को एक शेर की तरह दिखाया जा रहा है कि पूरी तरह बीमारियों पे, रोग पे, बदरूगों पे, दुष्टात्मा पे उनका क्या है, पूरी तरीके से अधिकार, वो राज कर रहे हैं आत्मिक जगत में एक तरीके से। तो वहीं पर अगर आप नीति वचन 14 और उसकी 4th वर्स को देखेंगे, तो देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। यानी कि बैल की वजह से अनाज की क्या होगी, बढ़ती। और हम सब जानते हैं अनाज यानी खेत को दिखाता है, खेत विश्वासी यानी कि किसको दिखाता है, प्रभु कहते हैं खेत पके में मजदूर थोड़े हैं। बैल यानी बल को दिखाता है, जो हमारा बल या ताकत या स्ट्रेंथ गॉस्पल के लिए यूज हो रही है। तो वहीं पर हम ल्यूक में यीशु मसीह को क्या देखते हैं, एक बैल की तरह। एक बैल ऐसा जानवर होता है, इसे समझिएगा, जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। समझ रहे हैं आप इस बात को। वहीं पर यीशु मसीह भी कितनी वैसी बात बोलते हैं कि कुछ लोग तो कैसे पैदा हुए हैं, इनक्स बनकर। आप समझ रहे हैं, मतलब जो कह लीजिए, आप समझ सकते हैं, मतलब कि जो कह लीजिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पर कुछ लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को क्या बना लिया, कुछ नपुंसक पैदा हुए हैं, और कुछ ने परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को नपुंसक बना लिया। और बैल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, पैदा नहीं करता है आगे। तो यीशु मसीह को हम एक बैल की तरह भी देखते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं, सारी डिजायर्स एक तरफ रख दी, और परमेश्वर के राज्य यानी उनके खेत के लिए क्या कर ली, अपने आप को पूरी तरह समर्पित, अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया, क्योंकि उनकी वो कॉलिंग थी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहे हैं कि उसके बल से यानी बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। अनाज क्या हो गया, कटनी। अनाज क्या हो गया, विश्वासियों की कटनी। उसके बल से क्या होगी, अनाज की बढ़ती, यानी राज्य में बहुत सारी क्या आएगी, हार्वेस्ट, कटनी। आमेन, अनाज। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो यानी कि यीशु मसीह का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका है, ऑक्स का भी, ठीक है ना। इसलिए पौलुस भी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, अपने आप को भी वो एक बैल की तरह बोल रहे हैं कि दावने वाले बैल के मुंह को बांधा नहीं जाता। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये एक बैल वाला कैरेक्टर है कि हम पूरी तरह अपने बल को, अपनी ताकत को किसी और चीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं, पर हम पूरी तरह परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, गॉस्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं। आमेन। तो यानी ल्यूक में भी हम जीसस क्राइस्ट के वैसे ही कैरेक्टर को देखेंगे, उनके बैल वाले पर्सनालिटी या इमेज को देख सकते हैं। और वहीं पर जो जॉन है,
समझ रहे हैं आप इस हम्म, बात को? यानी कि यूहन्ना की सुसमाचार जो है यूहन्ना का, वहां पर यीशु मसीह को पूरी तरीके से एक ईगल की तरह देखते हैं। ईगल यानी कि द वन हु एक्चुअली सोर्स, जो एक बिल्कुल एक डिवाइन क्या कह लीजिए परिंदा है। समझ रहे हैं? ईगल की एक खासियत है, वो अकेले उड़ता है। ईगल हमेशा क्या होगा, अकेले उड़ेगा। और हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जीसस क्राइस्ट का जो नेचर था वो यही था। उनका ज़्यादातर जो ज़िंदगी कटी है वो पूरी तरह एकांत में कटी है। 1 से लेकर 30 साल की उम्र में वो सिर्फ एकांत में रहे हैं, एक ईगल की तरह। और ये जो वाह 3.5 साल की उनकी मिनिस्ट्री हुई है, 3.5 साल की मिनिस्ट्री हुई है, इसमें वो भीड़ को क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर कर रहे हैं, चेलों को एजुकेट कर रहे हैं, भीड़ को क्या कर रहे हैं, भीड़ को ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें छुटकारा दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवर कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, बदरुओं से, डीमन से। चेलों को क्या कर रहे हैं, डीप रेवलेशन दे रहे हैं। चेलों को क्या कर रहे हैं, अपने शागिर्दों को एजुकेट कर रहे हैं, वचन से शिक्षित कर रहे हैं। पर द सेम टाइम ही वॉज एन ईगल। जब परमेश्वर के साथ उनकी संगति होती थी तो उसमें कोई भी बीच में नहीं आता था। वो चेलो वेलो सबको छोड़ के एक तरफ बिल्कुल एकांत में अकेले में चले जाते थे, बिल्कुल अपने आप को अकेले कर लेते थे परमेश्वर के साथ, और उनके साथ फिर वो कनेक्ट हो जाते थे। ये है ईगल पर्सनालिटी। ये है जो गॉस्पल ऑफ जॉन, क्योंकि जॉन की गॉस्पल सारी गॉस्पल से बिल्कुल डिफरेंट है। जो गॉस्पल ऑफ जॉन है ना, जो यूहन्ना का सुसमाचार है, वो तमाम जितने भी सुसमाचार हैं उनसे बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पूरी तरीके से जो गॉस्पल ऑफ जॉन है, यानी कि जो यूहन्ना है या यूहन्ना का सुसमाचार है, वो सारे तीनों के तीनों सुसमाचार से बिल्कुल भिन्न या अलग इसलिए है क्योंकि यूहन्ना सबसे ज़्यादा यीशु मसीह की डिविनिटी की बात करता है, उनकी खुदाई की, उनकी कह लीजिए ईश्वरत्व की, हाउ डिवाइन जीसस क्राइस्ट इज। इसलिए उसकी गॉस्पल की शुरुआत ही कहाँ से होती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वाह कैसे शुरुआत होती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो वो सीधे सीधे अपने गॉस्पल में जो शुरुआत कर रहा है, वो सीधे सीधे यीशु मसीह की डिविनिटी को दिखा रहा है। ये है यीशु मसीह का ईगल वाला नेचर। आमीन। जो हेवनली रिलम में क्या कर रहा है, डोमिनेट रखता है, जो उनके हेवनली नेचर को रिवील कर रहा है बार बार। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो यूहन्ना ने लिखा वो और कोई नहीं लिख पाया। इसलिए यूहन्ना को ही देखिए यीशु मसीह का क्या मिला, एक बार फिर वैसे ही उनको दर्शन मिला माल्टा द्वीप पे, जब पूरी की पूरी बुक ऑफ रेवलेशन मिली और उसने वो देखा जो किसी ने भी नहीं देखा। वो ही बता रहा है, देखो यीशु मसीह को उसने बताया, देख मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, प्रथम और अंतिम, सर्वशक्तिमान। ये सब चीज़ें किसको बताई जा रही हैं? प्रकाशित वाक्य में, मुकाशिफा में, रेवलेशन में, है ना? यूहन्ना को ही, जॉन को ही, जो यीशु मसीह का बिलीव्ड डिसाइपल था। तो यानी कि ये यीशु मसीह के ईगल वाले नेचर को दिखाता है। समझ रहे? ईगल वो होगा जो अकेले में समय बिताएगा परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह अपने और अपने परमेश्वर के रिश्ते में और किसी को नहीं आने देते थे। वो बिल्कुल बिल्कुल अलग था और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बाप के साथ बिताते थे और उसके बाद भीड़ को मिनिस्टर करते थे। ये है यीशु मसीह की ईगल पर्सनालिटी। तो यहेजकेल 1 जो आप है ना, फर्स्ट यहेजकेल 1 वाला जो दर्शन देखता है वो यहेजकेल, तो यहेजकेल 1 का 10 में जो वो देख रहा है और 4 क्रिएचर्स को दिखा रहा है, देख रहा है ना, दाई तरफ चेहरा है, बाई तरफ चेहरा है, पीछे भी और आगे भी है। वो चारों के चारों इन्हीं आइकन्स को यूज किया जाता था चारों के चारों गॉस्पल को बताने के लिए। ठीक है ना? तो एक गॉस्पल यीशु मसीह को एक पूरी तरह मनुष्य के तौर पे, एक मनुष्य के पुत्र के तौर पे दिखा रही है, वहीं दूसरी गॉस्पल उनको एक शेर की तरह दिखा रही है, वहीं तीसरी गॉस्पल उनको एक किसकी तरह दिखा रही है, बैल की तरह, वहीं चौथी गॉस्पल उन्हें पूरी तरीके से एक उकाब की तरह दिखा रही है। तो वाह ये है इन गॉस्पल के पीछे की
गहराई। हम्म तो इसलिए हम कहते तो हैं कि 4 गॉस्पेल क्यों हैं, बट अगर हम देखें तो इन चारों गॉस्पेल में अपने आप में हर गॉस्पेल की एक अपनी स्पेशलिटी, अपनी एक इम्पोर्टेंस और अपने एक डीप इंसाइट और रेवलेशन है। राइट पास्टर, हम रेवलेशन में भी 4 क्रीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली 4 क्रीचर्स इज हाँ, रिलेटेड टू 4 4 गॉस्पेल्स, गॉस्पेल्स। यस, और हर एक गॉस्पेल, हर एक इंसान जो गॉस्पेल जैसे मती ने लिखा, लूका ने लिखा, वो एक अलग ही पर्सनालिटी जो जीसस की वो बता रहे हैं। ऐसा आई मीन आई डिडंट नो अबाउट इट, आई एम श्योर they also don't know about it, but thank you so much for sharing. I mean this is true revelation and I hope कि सब लोग हम बैठ के इसको उसी नज़रिए से एक और बार पढ़ें, और आई एम हाँ, श्योर कि प्रभु और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे रिवील करेंगे ताकि हम उन्हीं की एक पर्सनालिटी हर एक गॉस्पेल में देखेंगे। राइट। एग्जैक्टली मतलब अब जब हम पढ़ेंगे तो हम फिर उस तरीके से राइट। समझ पाएंगे कि ओके ये इसीलिए 4 गॉस्पेल है और चारों के पीछे की ये गहराई है। एग्जैक्टली तो हमारा गॉस्पेल के लिए इज्जत और उसे पढ़ने का हमारा नज़रिया बदल जाएगा। राइट पास्टर। और अब जिस तरीके से हम नए नज़रिए से जब इन गॉस्पेल्स को पढ़ेंगे, आई एम श्योर कि गॉस्पेल के लिए, सुसमाचार और जो भी उन्होंने लिखा उसके लिए हमारे मन में, हमारे दिल में इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वी कैन नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू रीड in एग्जैक्टली that perspective. एग्जैक्टली So I pray that Holy Spirit will reveal that to us, और जो भी लोग हमें देखेंगे वो भी और गहरी बातों को इससे सीख पाएंगे। राइट। Yes, thank you so much, Amen. Pastor, for sharing this beautiful revelation. It is just with us. Thank you ठीक so है, much for watching. Please stay tuned with us. Next episode में हम ऐसे और भी बहुत सारी गहरी बातों को आपके सामने लेकर आएंगे, और आपके सवालों के जवाब आई एम श्योर इसी तरीके से प्लीज़ बने रहिए। आपको पास्टर एंजल और भी आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री से आप ब्लेसिंग पा रहे हैं और हमारी वीडियोस भी आपके लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण, एक एडिफिकेशन का रीज़न बन पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी सेवकाई जो मिनिस्ट्री हो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र सेवकाई है। और अगर आपको सच में प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है और आप इससे ब्लेसिंग पा रहे हैं तो अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं इस सेवकाई के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए। और डिटेल्स आपके सामने हैं जहां आप अपने ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।